हेलो। जय श्री कृष्ण रागिनी बहन। जी नमस्ते बा। आज मैंने मेरे घर साड़ी वाले को बुलाया है, गठबंधन की साड़ी खरीदनी है, तो आप नील भाई साहब को लेकर मेरे घर आ जाइए अभी। बा अभी तो मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ, अभी आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अरे आपका काम तो सारी जिंदगी चलता रहेगा, लेकिन बेटी की शादी बार बार नहीं आएगी, और शादी में सिर्फ 12 ही दिन बचे हैं। इसीलिए कहती हूँ कि शादी की तैयारियां पहले और सारा काम बाद में। लेकिन बाप। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब जल्दी से हमारे घर आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए तो रुके हैं। जय श्री कृष्ण। सर आप यहाँ? हाँ। आप क्या हो गया? सेफ्टी। आजकल मुझे अपनी सेफ्टी के लिए ये सब करना पड़ता है। मतलब? डॉक्टर नील, वो कभी भी इधर आधमकते और फिर मुझे बुला लेते। अब मैं कहां से भागते भागते इधर आता हूँ, मेरी सांसें फूल जाती है। इससे अच्छा मैंने सोचा कि लेट्स प्ले सेफ टुडे। आज मैं पहले से इधर आ जाता हूँ। चलो साथ में चलते हैं हॉस्पिटल। सर लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही हूँ, मैं पहले जिग्नेश के यहाँ जा रही हूँ, उसकी दादी ने बुलाया है, तो वो काम खत्म करके फिर मैं हॉस्पिटल आऊंगी। ओह। अरे अमन अंकल, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तो फिर चलो आओ, मैं आप लोगों को जिग्नेश के घर ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं सर, हम लोग चले जाएंगे, आप हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। लेकिन सर वो लोग। चलो अब लेट नहीं हो रहा है, चलो चलो चलो, लेट्स गो लेट्स गो। चलो कम। Just like I thought. मुझे पता था आप लोग क्या। प्लीज। हाय डॉक्टर नील। आप मुझसे पहले आए? हाँ डॉक्टर, मैं हर जगह आपसे पहले ही पहुंचता हूँ। चाहे वो रागिनी की शादी हो या मेरी बेटी निशी की शादी। शट द डोर प्लीज। ऐसा आदमी है, बोलता कम है, काटता ज्यादा है। अरे आप भी आए हैं? हाँ वो मैं। अच्छा, चलिए आ गए हैं तो आप भी बैठिए। रागिनी बहन, सांभड़ो ने, आपको कोई साड़ी पसंद आए ना तो बिल्कुल बेझिझक बोल देना। हाँ, और हाँ, आपके शगुन के लिए भी एक साड़ी खरीदनी है। नहीं, मेरे लिए क्यों? अरे आप लड़की की माँ है, आपका भी मान बनना चाहिए ना। भाई साहब सुनिए, इनको जो साड़ी पसंद आए वो दिखाइए। आपको कौन से रंग की साड़ी दिखा दूं? नीले रंग की। छोटी छोटी बातें। जी ठीक है, फेवरेट नीले रंग। यादें सहला के। भाई साहब कुछ ब्लू में दिखाइए ना। अरे क्या ब्लू करती रहती हो, तुम्हारा कबर्ड ब्लू साड़ियों से भरा है। कुछ और लो ना, ब्लू ही लोगी। स्काई ब्लू नहीं है मेरे पास, वो चाहिए। एक्चुअली डिसाइड तो यही किया था कि इस टाइम ब्लू नहीं लूंगी, लेकिन पता नहीं ब्लू देख के मुझे कुछ हो जाता है। आई जस्ट लव ब्लू। भाई साहब मुझे जरा रेड दिखाइए, मेरा टेस्ट अब चेंज हो गया है। तुझको बुला ना पाऊं, तुझको। लेकिन रागिनी तुम्हें तो रेड कलर पसंद नहीं है ना? तुम्ही ने कॉन्फ्रेंस हॉल के रेड कर्टन्स चेंज करवा दिए थे ना? सर कर्टन्स और साड़ी में फर्क होता है। आप जरा रेड दिखाइए। सचिका जी, इजाजत। दादी चलते हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं नील भाई साहब? मेन बात तो मैंने अभी तक आपके साथ की नहीं। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है कि निशी और जिग्नेश की शादी हम मुंबई में नहीं कहीं और करते हैं। अरे आजकल के लड़के लड़कियां क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं? डेस्टिनेशन वेडिंग। हाँ, ये।
हाँ, मेरी भतीजी की बेटी है ना, उसने भी ऐसा ही कुछ किया था। वो रहती अहमदाबाद में है, मगर शादी किया जूनागढ़ में। दोनों परिवार के लोग एक साथ 7 दिन जूनागढ़ में रहे थे और वही शादी हुई। बड़ा मजा आया। हम भी ऐसा कुछ करे तो। लेकिन बा, ये करने की कोई खास वजह है? अब सच्ची बात कहूँ रागिनी बहन, पिछले 2-3 दिनों में बहुत कुछ हो गया है। लोग बिरादरी में खामखा चर्चा हो रही है। मैंने सोचा कि कहीं दूर जाकर शादी करेंगे तो लोगों के सवालों का हमें जवाब देना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी हमने ज्यादा मेहमानों को बुलाया नहीं है ना शशिकांत? लेकिन भाई साहब, इतने कम वक्त में ये सब, मतलब जगह देखने से लेकर बाकी सारी अरेंजमेंट्स। अरे उसकी चिंता तुम मत करो रागनी। एग्जैक्टली रागनी, आप लोग सब डिसाइड कर लो। एग्जीक्यूशन की सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दो। वील हैंडल इट। नहीं डिम्पी, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। सब कुछ तय हो चुका है, कार्ड्स बट चुके हैं, और फिर वादा किया है हमने करण से कि सब तेरे रेस्टोरेंट में होगा, राइट? तो वादे पे मुकर नहीं सकते। जो तय हुआ है वैसा ही होगा। नो डेस्टिनेशन वेडिंग। निशी का डेस्टिनेशन वेडिंग ही होगा। ओ ग्रेट, हमारे पास कुछ डेस्टिनेशन ऑप्शंस है। उनमें से एक प्लेस फाइनल कर लीजिए और काम पर लग जाते हैं। सर चले? या माँ, आप और निशी घर चले जाना, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। नमस्ते। बाय। यार तू डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ना क्यों कह रहा था? मैं ना इसलिए कह रहा था ताकि रागिनी हाँ कहे। जो मैं कहूंगा उसको उल्टा तो उसे करना ही है, राइट? मैं जानती हूँ नचिकेत, ये डेस्टिनेशन वेडिंग का आइडिया बा का नहीं, तुम्हारा है, और इसलिए मैंने हाँ कहा है। और वो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मान गए? या तो ये सारा नाटक होने वाला कहाँ है? ये नाटक नहीं पाए, वेडिंग है, हमारी निशी का वेडिंग। और ये होगा करजत में मेरे फार्म हाउस पर। And you're calling it a destination wedding? हाँ, पुरानी आग को हवा देनी है। मतलब? हमारी कई सारी यादें जुड़ी है उस जगह के साथ। तुम्हें भी याद है ना? करण, तुम पैम को बार बार क्यों छेड़ते हो? अब तो और छेड़ने का मौसम आने वाला है। What? मेरा भाई राम वेडिंग में आ रहा है, और तुमको पता है वो पैम को कितना प्यार करता है। अगर वो यूएस में सेटल ना हुई होती तो करण, डिम्पी तुम देखना, ये वेडिंग हम सबकी लाइफ की सबसे हैपनिंग वेडिंग होगी। लेकिन फार्म हाउस पर? करण, आई रियली होप तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, ये वही जगह है जहाँ नील और रागिनी की शादी हुई थी। एग्जैक्टली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो दोनों वहां जाएं। हो सकता पुरानी यादों के साथ पुराने रिश्ते भी। करण प्लीज, रागिनी इज मैरिड टू डॉक्टर अमर नवीन। आई नो, मैं वहां स्पेशली नील के लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो उन पुरानी बातों को याद करे और उन यादों के साथ अपनी बाकी की लाइफ गुजारे। कम ऑन, निवेदिता के कंपैरिजन में ये तो 1000 गुना बेटर है। लेकिन करण, तुम ये नील की लाइफ में एक पैम है, काफी है। मैं नहीं चाहता कि निवेदिता के रूप में और एक पैम आकर उसकी लाइफ को हेल बना दे। I won't have it there. I just won't. मैं नोटिस कर रही हूँ कि आजकल तुम दोनों एक साथ यहाँ रोज आते हो। और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे पास ज्यादा काम नहीं है, तुम्हारी ड्यूटीज बढ़ा नहीं पड़ी।
नो सर प्लीज, नो बोरिंग रूटीन। वैसे भी कुछ एक्साइटिंग होता ही नहीं है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नील। हाय डॉक्टर देविका, हाउ नाइस यू लुक इन रेड। थैंक यू। मेरे आज के अपॉइंटमेंट्स प्लीज। आई चेक। नहीं, व्हाई शुड यू चेक? एडमिन हेड रागिनी जी जो हैं, अपॉइंटमेंट्स प्लीज। हाँ, बाय द वे, निशी की शादी हो रही है एज यू नो। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी और शादी के सारे फंक्शंस अटेंड करो। 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आना डॉक्टर अमन से। डॉक्टर अमन, प्लीज डोंट से नो। इफ यू आर नॉट देयर, आई विल नॉट फील गुड। पर सर, एक दिन की शादी के लिए 4 दिन की छुट्टी? हाँ, वो क्या है कि रागिनी जी की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी की डेस्टिनेशन वेडिंग हो, इसलिए हम सब पूरा परिवार दोस्तों समेत जा रहा है और तुम्हारे साथ तो खास दोस्ती है। यू मस्ट कम। ऑफ कोर्स, आपने बुलाया, आई विल बी देयर। थैंक यू सो मच डॉक्टर नील फॉर द इनविटेशन। रागिनी, डेस्टिनेशन वेडिंग, और तुमने मुझे बताया नहीं। ये बताने का मौका देगा तब ना। अभी डिसाइड करके 1 घंटा भी नहीं हुआ और ये। चलो जाने दो, आई एम डेफिनेटली गोइंग। अमन साहब, मैं अपनी लीव आपको आज ही भेज रही हूँ, साइन कर देना प्लीज। देविका, तुम इतनी सारी लीव नहीं ले सकती यहाँ। आई एम गोइंग अमन साहब, आई एम गोइंग। सो ऑब्वियसली वो आएगी। वो क्या? यस, आई एम गोइंग। 4 दिन इस आदमी के साथ, एक डेस्टिनेशन। आई डोंट बिलीव दिस। माय गॉड, आई हैव टू शॉप। मैं जा रही हूँ। अभी कहाँ जा रहे हो? शॉपिंग करने। अरे यार, आज कपड़े लूंगी तो 2 दिन में ऑल्टर होके मुझे वापस आएंगे। एंड मुझे स्टनिंग गॉर्जियस ड्रेसेस खरीदने हैं रागिनी। यार वैसे भी रोज इस वाइट यूनिफॉर्म में आना पड़ता है, और आज तक डॉक्टर नील ने मेरी ब्यूटी नहीं देखी। इन 4 दिनों में मैं उन्हें दिखाऊंगी। एंड भाग मैं वर्ड्स रागिनी, मैं डॉक्टर नील को अपना दीवाना बना के ही छोड़ूंगी। ओके, आई एम गोइंग, बाय। सर क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे क्या मतलब परेशान क्यों लग रहा हूँ? टेंशन लेने वाली बात तो है ना। तुमने देखा नहीं, वो डॉक्टर नील ने देविका को तुम्हारे उस डेस्टिनेशन वेडिंग पे बुला लिया। तो सर, देविका शादी में वैसे भी आने वाली थी, अगर वो इनवाइट नहीं करता तो मैं कर देती। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो तुम रागिनी? तुम जानती हो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? हा? वहां पे कितने सारे लोग हैं और वो सब लोग हमारे रिलेशनशिप को अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। किसी को लग रहा है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, किसी को लग रहा है कि हम बॉस और एम्प्लॉय है, किसी को लग रहा है कि हम अच्छे दोस्त हैं, और किसी को लग रहा है कि हम हस्बैंड वाइफ होने का नाटक कर रहे हैं। अगर वो सारे लोग एक साथ वहां हमारे सामने आ गए ना, तो रागिनी वहां शादी में हमारा बैंड बच जाएगा, कंप्लीटली बैंड बच जाएगा। मैं कैसे हैंडल करूंगा? मैं तो ये भी भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। वो तुम जानती हो ना कि डॉक्टर अमन और कंफ्यूजन एक ही नाम है। सर 1 मिनट, आप शांत हो जाइए। डॉक्टर नील और डिटेक्टिव नील एक ही नाम होना चाहिए। बार बार एक एक बात पे पकड़ लेते मुझे। तुम्हारे साथ होता तो कहते कि साथ में क्यों हो, और साथ नहीं होता तो कहते कि साथ में क्यों नहीं हो। इतने सवाल, इतने, मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा इंटरोगेशन चल रहा है। मुझे तो ये सोच कर मेरा सर फटा जा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहब मेरी बात तो सुनिए 1 सेकेंड, जस्ट काम डाउन। ओके रागिनी, अब इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन। मैं अपना डेस्टिनेशन वेडिंग पे आना कैंसिल कर रहा हूँ। मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं कोई भी बहाना बोल दूंगा। मैं बोल दूंगा कि मैं बीमार शिमार हूँ, कुछ भी। सर आप ये क्या कह रहे हैं? आप खामखा टेंशन ले रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं हूं ना। पापा तुम हो, इसलिए तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये हस्बैंड वाला नाटक कहीं मुझे लेट हो गया। गुड गॉड, अब तो ये इसके पांव भी पड़ रहा है। गुड गॉड, दिस इज रिडिकुलस। अब इस पे गुस्सा नहीं, दया आ रही। तुम्हारा पेन। थैंक यू सर। एंड ट्रस्ट मी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट रिलैक्स, ओके? नानी, ये भी रखने का है ना? हाँ हाँ ला दे। माँ। हाँ बेटा। माँ ये साड़ी रांधल माँ के चढ़ावे के लिए। अरे अच्छा हुआ तू लाई, मैं तो भूल ही गई थी। माँ मेरी झुमकी कहाँ है? वहीं अलमारी में है बेटा, कबर्ड में। जाके। माँ आकाश आ रहा है शादी में।
अरे वाह, वेरी गुड। उसके पेरेंट्स मान गए? हाँ, मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया ना। गुड। माँ, सोसाइटी के सारे लोगों को इनविटेशन दे दिया है ना? कोई बच तो नहीं गया? वैसे तो सबको दे दिया है मैंने, किटी रह गई है। यहाँ सब निपटा के मैं उसके घर जाके आऊंगी। माँ, आप शिल्पा को इनवाइट कर रहे हो? ऑफ कोर्स आरव, वो हमारे नेबर्स है और फिर शिल्पा ने हमारे लिए जो कुछ किया है, ऑफ कोर्स उन्हें बुलाएंगे। मैं भी वही सोच रहा था। थैंक यू सो मच माँ। सनी ताई, हाँ, जरा निशी से कहना कि अपनी हर छोटी से छोटी चीज ले ले। वो हमेशा छोटी छोटी चीजें भूल जाती है, फिर वहां जाके उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब लेकिन इतनी जल्दी पैकिंग काय को? सनी ताई, वक्त कहाँ है? अभी कल पूजा के बाद परसों हम लोग फार्म हाउस चले जाएंगे, उसके बाद निशी डायरेक्ट अपने ससुराल जाएगी। मतलब निशी वापस नहीं आएगी यहाँ? वो सिर्फ 2 दिन के लिए और यहाँ है। निशी, तू रो मत पगली, तू कहीं दूर थोड़ी जा रही है, यही पास में तो है तेरा ससुराल। तुझे जब भी याद आएगी ना, मैं तुझसे मिलने आऊंगी। बस बस बेटा। हाँ, अभी इम्पोर्टेंट पैकिंग बाकी है। निशी, ये हमारी बचपन की यादें। याद है बचपन में कितना झगड़ते थे छोटी छोटी चीजों को लेके? हर बात पे मैं तेरे से झगड़ा करता था। ये स्केच पेन याद है तुझे? कितना झगड़ा था मैं इसके लिए तेरे से। फिर भी माँ ने तेरा साथ दिया था। तुझे ये स्केच पेन मेरे से लेके दे दिया था। ये देख, ये टॉय माँ शिमला से हम दोनों के लिए लेकर आई थी और मैंने अपना घुमा दिया था। फिर इस टॉय के लिए तेरे से कितना झगड़ा किया था ना। फिर माँ ने तेरा साथ दिया था और तुझे ये लेके दे दिया था। ये सब तेरा है, तू भूल मत जाइए। अब बस भी करो तुम दोनों। अब इसे सारे आंसू बहा दोगे तो विदाई के समय क्या करोगे? आरव, अभी हमारी निशी की शादी को 7 दिन बाकी है, तब तक ये है ना हमारे साथ। ओ रागनी, तुम आओ, अंदर आओ। आओ, बैठो। हाय शिल्पा, कैसी हो आप? हेलो आंटी। फीलिंग बेटर नाउ? यस आंटी, अब काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। इनफैक्ट अब ये पेन भी काफ़ी कम हो गया है। 2 दिन पहले डॉक्टर रूटीन चेकअप के लिए आए थे और 2 दिन में ये पट्टी भी निकल जाएगी। दैट्स ग्रेट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आराम करना। हाँ, अच्छा किटी, मैं तुम दोनों को निशी की शादी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। ये लो। कल तुम दोनों पूजा में तो आ ही रहे हो ना? हाँ हाँ। फिर परसों ही हम लोग शादी के लिए निकल रहे हैं, तो तुम लोग भी हमारे साथ ही आ जाओ। रागनी, परसों? इतनी जल्दी? हाँ, वो 1 सेकेंड। हेलो। हे रागी, एक छोटी सी हेल्प कर दो वरना मैं इधर ही रह जाऊंगा। मैं मेहंदी में कौन सा कुर्ता पहनूं, येलो या ग्रीन? सर येलो ले लीजिए। येलो, ओके। तो मैं ये कह रही थी कि निशी की शादी हम लोग मुंबई से बाहर कर रहे हैं, करजत में। करजत? हाँ, वो करण का फार्म हाउस है वहाँ पे, तो हमने सोचा कि वहीं कर लेते हैं। वो ना एक सेकेंड। हेलो। सॉरी, एक और बात। शादी में मरून कुर्ता ठीक रहेगा? नहीं मतलब थोड़ा ऐसा गॉडी नहीं लगेगा ना? नहीं, ठीक है, आप ले लीजिए। हाँ, थैंक यू। रागनी, डॉक्टर अमन है ना? हाँ। सचिच रागनी ना,
बंदा बड़ा ही स्वीट है और उससे भी बड़ी गाल कि आपको मानता बहुत है। मैंने देखा था वहाँ हॉस्पिटल में कैसे सब काम आपसे पूछ के कर रहे थे। एक गल और रागनी, अगर मेरी कुड़ी उस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई होती ना तो मैं तो थोड़े स्वभाव और थोड़े रुतबे के बारे में जान ही नहीं पाती। मैं इतना अरे रुतबा कुछ नहीं है किटी, बस अच्छाई का जवाब लोग अच्छाई से देते हैं, इतनी सी बात है। सॉरी। हेलो। सॉरी रागिनी, मैं तुम्हें खड़ी खड़ी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम मेहंदी में येलो साड़ी पहन रही हो ना? हाँ, क्यों? अरे नहीं, वो हम दोनों के कपड़े थोड़े मैच होने चाहिए ना, वरना फिर से वो डॉक्टर नील इस बात को लेकर मेरी जान खाएंगे, 10,000 सवाल पूछेंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर ऐसा कुछ नहीं होगा, यू डोंट वरी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ से जो भी लोग शादी में आ रहे हैं उनका ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट हम ही लोग कर रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ तैयार होइए और शादी एंजॉय कीजिए, ठीक है? बाकी सब जिम्मेदारी हमारी। और रागनी एक ही बार में पूरी बात कर लो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं किटी, अभी चाय नाश्ते का टाइम नहीं है, मुझे चलना होगा। ओ नहीं ना रागनी, वैसे भी मुझे मुंह मीठा कराना है ना तुम्हारा। चल शिल्पा मेरे नाल चल। आंटी मैं आई। सर मैंने कहा ना आपसे, मेहंदी में येलो, संगीत में ग्रीन और शादी में मरून ले लीजिए और साथ में मोजी भी ले लीजिएगा। नहीं मतलब परमिशन लेना तो ठीक है, फोन पर क्यों? तुम दोनों एक साथ रहते हो, आमने सामने भी तो परमिशन ले सकता है, या फिर डरता है तुमसे? डरा कर रखा हुआ तुमने बेचारे को। फोन क्यों किया है? हाँ एक्चुअली वो जिग्नेश की दादी का फोन आया था, कह रही थी कि ठीक 10:30 बजे पहुंच जाएगी, तुम भी समय पर पहुंच जाना। लेकिन जिग्नेश की दादी तुम्हें क्यों फोन कर रही है? उन्हें तो मुझे फोन करना चाहिए। आई डोंट नो रागिनी, हो सकता है उन्हें ऐसा लगता हो कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। वेरी फनी। एनीवे, डॉक्टर अमन को जरा जल्दी भेज देना। क्यों? क्यों मतलब दरवाजे पर भी तो कोई खड़ा रहेगा ना, हाथ जोड़कर सबको रिसीव करने के लिए। उनकी तो माहिरता है इस बात में। पर ये पहले से ऐसे हैं डॉक्टर अमन, या तुमने सिखाया है उन्हें? हेलो।